हेलो एवरीवन, वेलकम करते हैं आपको यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद साकिब में। आज हम बात करने वाले हैं गुलचैन के बारे में। और गुलचैन का जो पौधा है वो मैंने ग्रो किया हुआ है 12 इंच के गमले में। वैसे तो इसे आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं, ये तनावर दरख्त भी बन जाता है, लेकिन आप इसे गमले में भी लगा सकते हैं। और बहुत अच्छी केयर जो है वो इसकी नहीं करनी पड़ती, बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है। तो इस वजह से इसे हम जो है आराम से गमले में, धूप में, छाँव में तो नहीं, बहुत कम ग्रो करेगा छाँव में, लेकिन धूप में जो है वो अच्छा ग्रो कर जाएगा। मैं इसे तकरीबन देता हूँ 4 से 5 घंटे की धूप। और 12 इंच के गमले में ये तकरीबन जो है वो 4 फीट की हाइट तक पहुँच चुका है। और आज जो है वो हम इसकी प्रूनिंग करने वाले हैं। प्रूनिंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O। नॉर्मली मेडिकल स्टोर से मिल जाता है ये। 20 to 30 रुपीज़ की जो है ये बोतल मिलती है। तो हम इसे जो है एज आ फंगिसाइड यूज़ करेंगे। और जो छुरी वगैरह आपने इस्तेमाल करनी है वो इस पानी से, यानी कि एक कप में आप 2 से 3 ड्रॉप ये इस्तेमाल करें। और उससे आप छुरी वगैरह या आपके पास जो नाइफ़ है वो आप इसका जो है वो अच्छी तरह वॉश कर लें। और उसके बाद जो है वो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कटिंग के लिए, प्रूनिंग के लिए। और दूसरी बात, मौसम चल रहा है ये अगस्त के बाद का, बारिशों के बाद का मौसम है। तो बारिशों के बाद का मौसम यानी कि अब कटिंग या प्रूनिंग किसी भी प्लांट की उस वक्त की जाती है जब उसकी ग्रोथ स्टार्ट होने वाली हो या ग्रोथ चल रही हो, ऑलरेडी ग्रोथ हो रही हो। अगर आप उस सीज़न में इसको कट करेंगे कि जब इसकी ग्रोथ नहीं होगी, जब इसकी ग्रोथ ना हो रही हो, तो उस वक्त वो प्लांट जो है डेड होने का रेशियो उसकी बढ़ जाएगी। वो प्लांट, चांसेस हैं कि वो प्लांट डेड हो जाएगा और प्लांट जो है वो दोबारा रिकवर नहीं होगा। उसकी वजह ये होती है कि जब प्लांट की ग्रोथ रुकी हुई होती है, जिस मौसम में, वो दिसंबर का मौसम होता है ज़्यादातर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन 3 महीनों में ग्रोथ जो है तो काफ़ी स्लो हुई होती है प्लांट्स की। तो इस मौसम में प्लांट को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, पानी की ज़रूरत कम हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत कम हो जाती है। और प्लांट जो है उसकी ग्रोथ इसी वजह से कम हो जाती है। और उसका पूरा फोकस ऊपर वाले हिस्से की बजाय, तने की बजाय नीचे जड़ों में आ जाता है। यानी कि जो उसकी पावर होती है जर्मिनेशन की, ग्रोथ की, वो उस टाइम उसके जड़ों में होती है, निचले हिस्से में। जब हम ऊपर से कट करेंगे तो वो अपने ज़ख्म को भर नहीं पाएगा, जो कटिंग वाला हिस्सा होता है उसको वो भर नहीं पाएगा। और उस वजह से जो वहाँ से वो गलना शुरू करेगा और नीचे तक रूट जिसे कहते हैं हम, वो मतलब एक किस्म का फंगस होता है, फंगस लगता लगता वो जड़ों तक आ जाएगा और वो सूख जाएगा। तो इसको, कोई भी प्लांट जब आपने प्रून करना है या कटिंग करनी है उसकी, तो ये देखें कि उसके ग्रोइंग सीज़न कौन सा है, वो किस मौसम में आपके पास अच्छा चल रहा है। ये कटिंग्स आप लगा भी सकते हैं, कटिंग तो कट्स कर दी है मैंने। ये कटिंग आप लगा भी सकते हैं, इन्हें कुछ दिन के लिए शेड में रखें, 2 से 3 दिन के लिए, ताकि ये इनके जो दूध सा निकलता है, इनकी लास्ट से, बॉटम से, जहाँ से हम कटिंग करते हैं वहाँ से दूध सा निकलता है, तो उसको सूखने में और उसको रिकवर होने में थोड़ा टाइम मिल जाए, उसके बाद आप इसे ग्रो के लिए लगा सकते हैं। वैसे मेरे पास जगह नहीं थी, जिसकी वजह से मैंने इनको वेस्ट कर दिया। और एक और टिप है प्रूनिंग के हवाले से, कि प्रून वाले हिस्से पे, अगर आप प्रून वाले हिस्से को देखें तो प्रून वाले हिस्से पे जो वाइट वाइट कलर का ये दूध दूध सा निकल रहा होगा, तो ये जब खुश्क होगा तो ये जगह क्लोज हो जाएगी, एक किस्म का इसका ये पार्ट बंद हो जाएगा। ये देखें कुछ दिन बाद जो है ये पार्ट इसका बंद हो गया। कटिंग्स जो हैं वो आप लगा भी सकते हैं, लगाना चाहें 12 इंच का गमला लें, सिंपली उसके अंदर लगा दें। और ये देखें, ये जो है ये कटे वाला हिस्सा जो है ये इस तरह से हो जाएगा। अब आप दूसरा हल मैं इसका बताने वाला था कि अगर आप, ये मैं लगाने वाला हूँ, तो एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपका ऊपर वाला हिस्सा, अगर आप चाहते हैं कि जहाँ से कटिंग की है वहाँ से क्लोज ना हो, सेम एज इट जैसे कट किया वैसे का वैसा रहे, तो उस पर आप एल्फी इस्तेमाल कर सकते हैं। सुपर ग्लू की जो एल्फी आती है, सुपर ग्लू भी कहते हैं जिसे हम, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे ये होगा कि जो हिस्सा हम कट करेंगे वो एज इट वैसे का वैसा रहेगा, सेम टू सेम वैसा ही रहेगा।
और उसके ऊपर फंगस वगैरह का भी इशू नहीं आएगा। और अगर बारिश वगैरह भी हो जाती है, पानी उस पर कटिंग वाले हिस्से पे गिर जाता है, तो वहाँ पे फंगस का इशू भी नहीं आएगा। कटिंग वाले हिस्से पे किसी भी पौधे के कटिंग वाले हिस्से पे अगर आप उसको फंगिसाइड नहीं लगाते या एल्फी नहीं लगाते और उस हिस्से पे पानी गिर जाता है, तो वो हिस्सा बहुत जल्दी गलने लग जाएगा। वहाँ पे फंगस लगने का इशू 90% तक बन जाएगा, क्योंकि वो हिस्सा नरम होता है, ओपन होता है बिल्कुल। और जैसे ही पानी वहाँ पे लगता है तो वहाँ पे फंगस जो है वो लगना शुरू हो जाता है, फंगस का इशू आ जाता है। तो ये आपने ख्याल करना है, या तो आप उसके ऊपर फंगिसाइड लगाएं या फिर उसको जो है एल्फी के साथ उसको कवर कर दें। उसमें एल्फी के साथ आपका एज इट इसी तरह जिस तरह आप कट करेंगे बिल्कुल प्लेन जो है वो बना रहेगा और उसका कोई इशू नहीं होगा। ये हमने कटिंग्स लगा दी हैं। कटिंग्स का तकरीबन 1 महीने 1.5 महीने तक जो है 2 महीने तक भी इनको जो है वो रिज़ल्ट इनका आ सकता है। और साथ ही ये बता दूं कि इनको पानी जो है वो आपने शुरू के दिनों में बिल्कुल नहीं देना। शुरू के दिनों में एक दफ़ा मॉइस्चर जिस तरह सोइल है ये वाली, इसको एज इट इसी तरह छाँव वाले हिस्से में रख दें, धूप में ना रखें बिल्कुल भी। और पानी जो है वो सोइल खुश्क होने पे दें हल्का सा, कि सिर्फ इसको हल्का सा मॉइस्चर मिलता रहे, क्योंकि ये ग्रीन कटिंग्स हैं, ये सूखी लकड़ी वाली कटिंग्स नहीं हैं। तो इन्हें आप अगस्त के बाद जो ह्यूमिडिटी का, क्योंकि होती है 70% 80% ह्यूमिडिटी होती है, तो उस मौसम में आप लगा सकते हैं। ये मैंने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे जो है ये किया था। एक साइड जो है वो मैंने इस साइड पे जो है वो मैंने एल्फी नहीं लगाई और दूसरी साइड पे जो है वो मैंने एल्फी लगा दी थी। ये इस तरफ एल्फी लगा दी है और इस तरफ एल्फी नहीं लगाई। ये तकरीबन ग्रोथ स्टार्ट हुई है इसकी 20 दिन के बाद, 20 से 25 दिन बाद जो है ये इसकी न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। और इसको लगाने के लिए मट्टी सिंपल भल मट्टी है और मैंने इसको तकरीबन 2 सालों से रिपोर्ट भी नहीं किया। तो इस साल जो है फरवरी में इंशाल्लाह 2024 में हम इसे रिपोर्ट करेंगे और दोबारा इसके गमले को चेंज करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो